नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 का एमडीसी ज्योग्राफी का यूनिट 1 देखेंगे। यूनिट 1 में जो आपका पहला टॉपिक है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक है। इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेचर ऑफ ज्योग्राफी में भूगोल की परिभाषा, भूगोल का उद्देश्य, भूगोल की प्रकृति, भूगोल का घटक, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग डिटेल पे चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसी के साथ आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में फॉलो नहीं कर रखा है तो आप हमें फॉलो कर लें, क्योंकि हम वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एमडीसी ज्योग्राफी का सिलेबस देख लेते हैं। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स तो सिलेबस देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक सिलेबस नहीं पता है। तो सबसे पहले हम सिलेबस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू यूनिट 1 के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि एमडीसी पेपर जो होता है आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सिलेबस तीनों का सेम होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होता है कि जो सब्जेक्ट आप सेमेस्टर 1 में लिए हैं उसे आप सेमेस्टर 2 में नहीं ले सकते हैं, और जो सेमेस्टर 2 में लिए हैं उसे सेमेस्टर 3 में नहीं ले सकते हैं। अब सेमेस्टर 2 में है तो ऑब्वियस है कि सेमेस्टर 1 में आप एमडीसी पेपर आपका अलग होगा, इसलिए आप सेमेस्टर 2 में ज्योग्राफी लिए हैं। बाकी जो सेमेस्टर 1 में ज्योग्राफी जो स्टूडेंट लिए होंगे उनका सिलेबस, और जो सेमेस्टर 2 में आप लिए हैं उनका सिलेबस दोनों का सेम है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 सभी सब्जेक्ट का एमडीसी सिलेबस सेम ही होता है। आपको बता दें, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन आपका किस प्रकार से पूछा जाता है, उसके बाद हम लोग आगे के यूनिट्स में चर्चा करेंगे। आपका ये 75 मार्क्स का प्रश्न होता है, जिसमें से आपको पास होने के लिए कम से कम 30 अंक लाने अनिवार्य होते हैं। लेकिन आप पास होने के लिए नहीं, अच्छे अंक लाने के लिए पढ़िए, क्योंकि हम आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक स्कोर कर पाएँ। आइए हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों देयर विल बी 2 ग्रुप्स ऑफ क्वेश्चन। ग्रुप ए विल बी कंटेन 3 क्वेश्चन इन विच ऑल आर टू बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी वेरी शॉर्ट आंसर, नॉट एमसीक्यू। दोस्तों क्वेश्चन को 2 ग्रुपों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 1 मार्क्स के 5% देखने के लिए मिलेंगे, 1 वर्ड के होंगे, लेकिन ये एमसीक्यूज नहीं होंगे। और क्वेश्चन नंबर ग्रुप ए में ही क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपका 5 मार्क्स का होगा, जो कि ग्रुप ए सारे कंपलसरी होते हैं। और ग्रुप बी विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स ईच, आउट ऑफ विच एनी 4 आर टू बी आंसर। दोस्तों ग्रुप बी में आपको 7 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होता है। तो ग्रुप बी में आपका 15 चौका 60 हो गया इधर आपका, और ग्रुप ए में आपका 15 मार्क्स यानी 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से आपको पास होने के लिए कम से कम 30 अंक लाने अनिवार्य होते हैं। लेकिन आप 75 में 75 लाइए, ऐसा आप तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग यूनिट 1 का जो देखिए यहाँ पर सिलेबस भी है आपका दे रखे हैं हमने। यूनिट 1 में आपका जो पहला टॉपिक है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, इसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ, जिसमें है बिग मैंग थ्योरी पढ़ना है आप लोग को, अर्थ मटेरियल, रॉक्स, लैंडफॉर्म्स। आपको बता दें कि यदि आप सेमेस्टर 1 से देख रहे हैं, 2 से देख रहे हैं, 3 से देख रहे हैं, तो सिलेबस आपका सेम है। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। ये नहीं कि थंबनेल में देख लिए आप सेमेस्टर 2 लिखा हुआ है तो सिर्फ सेमेस्टर 2 का नहीं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है नेचर ऑफ ज्योग्राफी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि क्वेश्चन हम हिंदी में, आंसर हम हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। तो यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश का PDF धनबाद मैथ्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा तो वहाँ सेमेस्टर 2 में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर आप देखिएगा एमडीसी ज्योग्राफी सेम 2 करके आपको एक फोल्डर देखने के लिए मिलेगा। आप उसमें क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो चलिए हम वीडियो में हिंदी से डिस्कस करते हैं। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश को भी देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं भूगोल का स्वरूप, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। दोस्तों भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले भौतिक और मानव निर्मित तत्वों का अध्ययन करता है। दोस्तों भूगोल हम लोग उसे कहते हैं जो पृथ्वी के सतह पर पाए जाते हैं। इसमें हम लोग मानव निर्मित तत्वों का अध्ययन करते हैं। मानव निर्मित यह विज्ञान पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों के प्राकृतिक और सामाजिक विशेषताओं को समझने में मदद करता है। दोस्तों यह विज्ञान हमें पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों, मतलब जितने भी हिस्से हैं, सभी हिस्सों के प्राकृतिक और सामाजिक विशेषताओं को समझने में हमें ये मदद करती है। आइए बात करते हैं भूगोल की परिभाषा कि भूगोल मतलब भूगोल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए 2 मार्क्स में,
3 मार्क्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफी या फिर व्हाट डू यू मीन, आप भूगोल से क्या समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लिखिएगा भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द जियो, जिसे हम लोग पृथ्वी बोलते हैं, और ग्राफिया से हुई, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। दोस्तों आप इन सारे पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट कर लें या याद कर लें या फिर कॉपी में लिख लें। भूगोल शब्द का उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ। पहला है आपका जियो, जिसे हम लोग पृथ्वी बोलते हैं, और दूसरा ग्राफिया, जिसे हम लोग वर्णन बोलते हैं, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। आइए बोलते हैं भूगोल का उद्देश्य क्या है, मतलब भूगोल हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं। दोस्तों भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह के भौतिक स्वरूपों को समझना, मतलब पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों को हम लोग भूगोल के माध्यम से समझ पाते हैं। ये इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं या फिर उद्देश्य हैं। मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करना। दोस्तों मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, हम लोग बचपन में पढ़े हैं ज्योग्राफी, इकोसिस्टम, लिथोस्फीयर, इनके संबंध क्या है, यही सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और यही भूगोल का उद्देश्य होता है। विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का विश्लेषण है भूगोल में। दोस्तों भूगोल की प्रकृति क्या है, भूगोल की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। आइए हमने सभी को पॉइंट वाइज करके लिखा। सबसे पहले है आपका होलिस्टिक अप्रोच। भूगोल पृथ्वी और उस पर होने वाली सभी प्रक्रियाओं का समग्र अध्ययन करता है। इसके बाद है स्पेशियल स्टडी, या विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों के भौगोलिक स्वरूपों और घटनाओं का स्थानिक अध्ययन करता है। इसके बाद है मानव और प्रकृति का संबंध, जिसको हम लोग बोलते हैं मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। भूगोल मानव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है। तो आप इन सारे पॉइंट्सों को लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसे हम लोग बोलते हैं बहुविषयक दृष्टिकोण, या भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय विज्ञान से जुड़ा होता है। दोस्तों देखते हैं भूगोल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पहला तो आपका है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे हम लोग बोलते हैं भौतिक भूगोल। दोस्तों यह पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं जैसे पर्वत हो गया, नदियाँ, जलवायु और मिट्टी की अध्ययन कराता है। तो फिजिकल भूगोल में क्या होता है दोस्तों, फिजिकल भूगोल मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे हम लोग बोलते हैं भौतिक भूगोल। दोस्तों यह पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं जैसे पर्वत हो गया, आपका नदियाँ, जलवायु और मिट्टी का अध्ययन कराता है इसमें। इसके बाद है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसे हम लोग बोलते हैं मानव भूगोल। यह मानव गतिविधियों जैसे जनसंख्या, बस्तियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ और सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन कराता है। इसके बाद है आपका इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, या मानव और पर्यावरण के बीच संबंध और उनके प्रभावों का अध्ययन कराता है। आइए बात करते हैं भूगोल का महत्व क्या है, भूगोल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसका क्या योगदान है। आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। यदि आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ ज्योग्राफी 15 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, तो आप इन पॉइंट्सों को 1-2 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं भूगोल का महत्व क्या है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ और सूखे की समझ प्रदान करता है। दोस्तों आप बहुत बार देखते होंगे कि कुछ होने वाला रहता है तो हमें न्यूज़ के माध्यम से या पेपर के माध्यम से पता चल जाता है कि इतने दिन को बाढ़ आने वाला है या फिर बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। तो ये सब भूगोल की मदद से हो पाता है। इसके बाद है आपका पर्यावरण संरक्षण और संस्थानों के उचित उपयोग के लिए जागरूकता फैलाता है। पर्यावरण संरक्षण और संस्थानों के उचित उपयोग के लिए जागरूकता फैलाता है। दोस्तों भूगोल का एक अहम भूमिका होता है कि कोई भी चीज़ को समय से पहले पता चलता है। जैसे कहीं भूकंप आने वाला हो तो इसके स्टडीज़ से, भूगोल के स्टडीज़ से हम लोग को ये पता चल जाता है कि यहाँ ये होने वाला है, इतने समय में होने वाला है। तो लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है ताकि वे संभल के रहे और सचेत रहे। इसके बाद है आर्थिक विकास और योजना निर्माण में सहायता करता है। सांस्कृतिक विविधताओं और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। इसके बाद है दोस्तों भूगोल का क्षेत्र। भूगोल का क्षेत्र व्यापक है, जिसमें पृथ्वी की संरचना आता है, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संस्थान, मानवीय क्रियाएं और पर्यावरणीय समस्याएं शामिल हैं। तो आप इन सारे को लिख सकते हैं भूगोल का क्षेत्र में। आइए बात करते हैं भूगोल की शाखाएं। दोस्तों भूगोल, भौतिक भूगोल, पर्वत, नदियाँ, जलवायु, मानव भूगोल, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, क्षेत्रीय भूगोल, जिसमें आता है आपका भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन। आप इन सारे पॉइंट्सों को लिख सकते हैं।
दोस्तों आपको बता दें, इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल VBO अपडेट से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं ताकि वे भी जान सके और अच्छे से पढ़ सके, ताकि उन्हें एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत ना हो और वे अच्छे अंक ला सकें। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि यदि आप आगे के सेमेस्टर के लिए अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, सारे चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं एप्लीकेशन में, तो अभी आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है, जैसे आपका VBO हजारीबाग हो गया, BBMQ धनबाद, SKMU दुमका, रांची यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाई जाती है ताकि स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम में अच्छे प्रदर्शन कर सके और अपना अच्छा भविष्य बना सके। यदि आपके कोई भाई बहन दोस्त झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में है और BSc का तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर हमारे एप्लीकेशन के बारे में बताएं। आपको एप्लीकेशन के बारे में बता देते हैं कि एप्लीकेशन में आपको मैथ्स मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ आपका AAC पेपर, सेक पेपर, MDC पेपर जैसे सभी सब्जेक्ट्स का बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स लास्ट में गेस पेपर के भरोसे रहते हैं, जो कि गेस पेपर में भी उतना अच्छा आंसर नहीं होता है, जिससे वे समझ नहीं पाते। आप इस सारे आंसर को देख सकते हैं कितना हम लोग शॉर्ट में और पॉइंट में लिखे हैं, ताकि आप सारे पॉइंट्स को याद कर लें। आपको ये पीडीएफ BBMQ अपडेट्स के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।